अंतर्विराजित परम पावन आचार्य प्रवर के चरणों में वंदन। मुनि रजनीश कुमार जी, टीपीएफ के उपस्थित पदाधिकारीगण, सदस्यगण, अभी नवीन बता रहा था मॉल के बारे में। मुझे याद नहीं कि मैं बचपन में कभी किसी मॉल को गया हुआ हूँ, क्योंकि जिस समय मैंने दीक्षा ली थी उस समय में नरसिम्हा राव गवर्नमेंट आई भी नहीं थी। तो यहाँ पे तो खोमचे लगते थे, छोटी छोटी दुकानें होती थी, जहाँ पे कोई चना खा लेता, कोई भेलमुड़ी खा लेता, कोई पुचका खा लेता, वही मॉल हुआ करता था। स्टारबक्स का तो नाम भी नहीं था उस समय तक, ना कोई कैफे कॉफी डे था, ना और कुछ थे। तो मैं तो उस समय से बिलोंग करता हूँ जिस समय में एक घर का ट्रेडिशन हुआ करता था, और शाम के समय में घूमने के लिए मॉल नहीं जाते थे। शाम के रविवार को बैठ करके सब जन साथ बैठ करके खाना खाया करते थे। उस दिन की डिश अलग होती थी, मेनू अलग होता था। और कभी कभार, शायद बहुत से लोगों को याद होगा, आज से 30 साल पहले रविवार को दूरदर्शन पे एक पिक्चर आया करता था। तो उसी को देखने के लिए सब साथ पूरा परिवार इकट्ठा होता था। वही मूवी होती थी, अब तो मल्टीप्लेक्स हो गए। और उसमें भी जब रुकावट के लिए खेद है आता, तो वो एक अलग ही समय था। तो खैर, मैं तो उस जमाने से हूं, थोड़ा शायद बढ़ा चढ़ा के बताया होगा। आज का विषय दिया गया है, मैं हूं अपने भाग्य का निर्माता। थीम भी यही है कॉन्फ्रेंस की। तो सबसे पहला क्वेश्चन उपस्थित होता है कि भाग्य क्या है। मैं अपने भाग्य का निर्माता हूं, पर भाग्य क्या है? यदि वो समझ में आ जाए तो बहुत इजीली बाकी चीजें समझ में आ जाएगी। भाग्य का अर्थ है कल का जो मेरा एक्शन था वो मेरे भाग्य को आज में कन्वर्ट करता है। मेरा भाग्य कुछ भी नहीं है, मेरे पास्ट के एक्शन का रिजल्ट वो मेरा भाग्य है। यदि मैंने कल बुरा किया था तो आज मुझे बुरा मिल रहा है, कल मैंने अच्छा किया था तो मुझे आज अच्छा मिल रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि मैं चाहता हूं कि कल मुझे अच्छा मिले। अतीत में जो किया वो मेरे हाथ में नहीं है। मैंने जो किया उसका मैं फल भोग रहा हूं, चाहे मनुष्य बना हूं, चाहे बीमार हूं, चाहे स्वस्थ हूं, चाहे मुझे अच्छा धर्म मिला या न मिला, चाहे जैसी योनि मिली, सुख सुविधाएं मिली, वो सब मेरा कल का पुरुषार्थ था। अब वो मेरे हाथ में नहीं है कि मैं उसको किसी तरीके से इरेज कर सकूं, बिकॉज पास्ट इज हिस्ट्री, नोबडी कैन इरेज इट। तो मेरा प्रश्न यह है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा भाग्य अच्छा हो। मैं मेरे भाग्य का निर्माण करूं, वो आज होगा, वो फ्यूचर में नहीं हो सकता। जो मेरा प्रेजेंट का एक्शन है वो मेरा फ्यूचर का भाग्य है। पास्ट का एक्शन प्रेजेंट का भाग्य है और प्रेजेंट का एक्शन फ्यूचर का भाग्य है। न मेरे हाथ में पास्ट था और न मेरे हाथ में फ्यूचर है। मेरे हाथ में क्या है? प्रेजेंट। तो मैं वर्तमान में क्या कर रहा हूं, ये मेरा भाग्य है। इसे हम चाहे कर्म कहें कि मैंने अच्छे कर्म किए तो मुझे अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म किए तो बुरा फल मिलेगा। ये आप सब लोग सुनते हैं। इसी को मैं थोड़ा सा लैंग्वेज बदल के बोलना चाहता हूं। पॉजिटिव एक्शंस अट्रैक्ट्स पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी गिव्स पॉजिटिव रिजल्ट। नेगेटिव एक्शन अट्रैक्ट्स नेगेटिव एनर्जी एंड नेगेटिव एनर्जी गिव्स नेगेटिव रिजल्ट। इस दो लाइन में जैन धर्म का सार है। मैं अच्छा करूंगा मुझे अच्छा मिलेगा, बुरा करूंगा बुरा मिलेगा। अब मुझे क्या चाहिए?
क्या कोई भी आदमी दुख चाहता है? क्या कोई आदमी ये चाहता है कि मेरे भाग्य में एक दिन ऐसा आए जिस दिन मैं जेल चला जाऊं? क्या कोई आदमी ऐसा चाहता है कि मेरे भाग्य में ऐसा आए एक दिन जिस दिन दिवालिया निकल जाए? क्या कोई ऐसा चाहता है कि एक दिन ऐसा आए जिस दिन कैंसर, डायबिटीज, लीवर, हार्ट सब कुछ हो जाए? नहीं। वो क्या चाहता है कि मैं हमेशा स्वस्थ रहूं, मेरा प्रोफेशन, मेरा बिजनेस अच्छा चले, मेरा समाज में नाम ऊंचा हो, मैं अध्यात्म की उन्नति करूं, मैं सुखी रहूं, यही सारी विशेष होगी। एम आई राइट? अब मैं चाहता क्या हूं? स्वस्थ रहना। मुझे कैसा भाग्य चाहिए जिसमें मैं स्वस्थ रह सकूं। अब मेरा प्रेजेंट क्या है कि बाहर निकलना है, कचौड़ी खाना है, समोसा खाना है। इच्छा क्या है? स्वस्थ रहना। बाहर जाऊंगा, मुझे पिज्जा बर्गर खाना है। और इच्छा क्या है? स्वस्थ रहना। तो यदि मैं ज्यादा तला फला खाऊंगा तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा? मेरे ख्याल से काफी डॉक्टर बैठे हैं यहां पे, निर्मल जी खुद ही बैठे हैं। यदि बहुत ज्यादा तेल की चीज खाऊं तली हुई तो मेरे हार्ट का क्या होगा? यदि मैं ज्यादा खाऊंगा तो एक दिन ऐसी नौबत आएगी, या तो बाईपास होगा या हार्ट अटैक होगा। तो मुझे चाहिए क्या? वैसा मेरा एक्शन प्रेजेंट में होना जरूरी है। तो हमारा खाने पे संयम हो तो उसके साथ में वो भाग्य बनेगा जो मुझे स्वस्थ रखेगा। मेरा जीवन में जितना संयम पुष्ट होगा उतना मेरा फ्यूचर बेटर होगा। मैंने किसी एक आदमी को मान लो थप्पड़ मारा तो मुझे क्या मिलेगा? थप्पड़। मुझे यदि वो मार नहीं चाहिए तो तू भी मत मार। तू किण ने मारे नहीं तो तने न मारे कोई। दया नहीं है पार की, दया आपकी होए। तू किण ने मारे नहीं तो तने न मारे कोई। कहा गया कि दया हम किसी दूसरे पे नहीं करते, दया है खुद के ऊपर। मैंने किसी को नहीं मारा तो कोई मुझे नहीं मारेगा। यदि मैंने किसी को मारा तो वो मुझे मारेगा। हो सकता है आज मारे, 2 साल बाद मारे, 2 जन्म के बाद मारे। तो मैं यदि खुद के ऊपर में प्रेजेंट में कंट्रोल करूं तो मेरा फ्यूचर बेटर है। मेरे भाग्य का निर्माण क्या करना है? मुझे भाग्य का निर्माण करना है जिसमें मेरा फाइनेंशियल बैलेंस शीट प्रॉपर हो। अब यदि आप फाइनेंशियल बैलेंस शीट प्रॉपर करना चाहते हैं और प्रेजेंट में लोन पर लोन लिए जा रहे हैं, देखा होगा बहुत से बिल्डर्स को जिन्होंने 1 रुपया सैकड़ा, 2 रुपया सैकड़ा, 3 रुपया सैकड़ा ले लिया और फ्यूचर क्या आया? सोचा तो था कि बहुत कुछ कमाएंगे। प्रॉब्लम कहां हुई कि जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं है। यदि जैसा सोचे वैसा होने लग जाए फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो वो नहीं होता है तो प्रेजेंट का एक्शन फ्यूचर में प्रॉब्लम देता है। हमारे हाथ में तो सिर्फ प्रेजेंट है। आप अपनी इच्छाओं को यदि सीमित कर लें, भाई मुझे मर्सिडीज नहीं चाहिए, तो आपकी भागदौड़ मिट जाएगी। यदि आपको चाहिए कि सुराणा जी के पास मर्सिडीज है तो मेरे पास भी होनी चाहिए, तो आपको कहीं ना कहीं गड़बड़ करनी पड़ेगी। डॉक्टर होगा तो उसे अनएथिकल वे में कुछ प्रिस्क्रिप्शन लिखने पड़ेंगे, कुछ टेस्टिंग्स लिखने पड़ेंगे, या जबरदस्ती का ऑपरेशन करना पड़ेगा। फैक्ट है। सीए होगा तो उसे बैलेंस शीट में कहीं ना कहीं पे लूप होल्स पैदा करने पड़ेंगे कि कैसे न कैसे इनका एडजस्ट करूं, चाहे आईटी वाले के साथ सेटिंग करके करूं, कुछ भी करूं, मेरे मर्सिडीज आ जाए। यदि आपके फ्यूचर में संयम है, इच्छाओं पे कंट्रोल है, तो आपका प्रेजेंट हमेशा अच्छा होगा। तो पहली चीज, यदि अपने भाग्य को अच्छा बनाना है तो लिमिट योर डिजायर्स। अपनी इच्छाओं का संयम करो, अपनी आकांक्षाओं को सीमित करो, तुम्हारा दुख भी सीमित हो जाएगा। तो यदि हम अपनी इच्छाओं को, नीड तो हमेशा फुलफिल हो सकती है
और ग्रीड कभी भी फुलफिल नहीं होती। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे अच्छा चाहिए, तो मुझे अच्छा करना चाहिए। बहुत से लोग चाहते तो हैं अच्छा और करते हैं बुरा। उस समय में ये नहीं सोचते। मैं बहुत सी बार पूछता हूं कि भाई सामायिक करते हो? बोला महाराज समय नहीं मिलता, क्योंकि बिजनेस में बहुत बिजी हूं, प्रोफेशन में बहुत बिजी हूं, तो मुझे समय नहीं मिलता। मैं मन ही मन कभी सोचता हूं कि वो प्रोफेशन में बिजी है या उसका बिजनेस अच्छा है, इसका रीजन क्या है? उसके पिछले जन्म के कर्म। यदि उसके कर्म खराब होते तो उसे यह रिजल्ट नहीं मिलता। तो उसने कुछ अच्छा किया जिसका रिजल्ट उसे आज मिल रहा है, और ये आदमी सिर्फ खर्च किए जा रहा है, खर्च किए जा रहा है, कुछ भी नहीं कमा रहा है। इसका फ्यूचर क्या होगा? यदि मैं आज कुछ अच्छा नहीं करूंगा, अपनी आत्मा के प्यूरिफिकेशन की ओर ध्यान नहीं दूंगा, तो कल क्या होगा? आपके पास में आपकी बैलेंस शीट में 1 करोड़ है, आप उसे सिर्फ खर्च किए जाओ लेविश तरीके से, तो क्या होना है? कोई सीए मुझे बता सके? इनकम 0 और एक्सपेंडिचर का मीटर घूमता रहे, लॉस। और इनकम साथ साथ हो और एक्सपेंडिचर भी चलता रहे, तो बैलेंस शीट चलती चलेगी। अब हम इसे थोड़ा सा अपनी ओर सोचें कि आपकी इनकम क्या है? आप अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए क्या कर रहे हैं कि जिससे आपको यह सब प्राप्त हो? यदि ये ऐसे ही प्राप्त होना होता तो सभी को प्राप्त होता। देखा होगा कि जिनको प्राप्त था वो करोड़पति रोड़पति बन गए, रोड़पति करोड़पति बन गए, बिना किसी रीजन के। अचानक एक समय बदलता है, उसके पुण्य का उदय होता है, और वो ऐसे डिसीजन लेता है कि उसका वो रिजल्ट मिलता है। पुण्य उदय में आने से कोई छत तोड़ करके पैसे की बरसात नहीं होती, उसका असर होता है दिमाग पे। और ये दिमाग इसी तरीके के आइडियाज जनरेट करता है कि वो अपने आप पैसे आते हैं, और उसी तरीके के पाप के समय में आइडियाज पैदा करता है कि पैसे जाते हैं। रीजन है हमारा कर्म, मूल कारण। तो उस मूल की ओर ध्यान देंगे तो हमारा फ्यूचर अपने आप अच्छा हो जाएगा। मैं जिस भाग्य का निर्माण करना चाहता हूं, उसकी दिशा में ध्यान देने के लिए 2 ही चीजें हैं। पहला, मैं कोई भी नेगेटिव भाग्य का निर्माण नहीं करूं। If I attract more negative energy, I will get negative results. So रोज ये ध्यान देते रहे कि क्या आज मैंने नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट किया? क्या गुस्सा किया, झूठ बोला, किसी के साथ धोखाधड़ी की, माया किया, या लोभ लालच में पड़ गया, ईगो आ गया? कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम सब भगवान नहीं है, छद्मस्त हैं, सिद्ध नहीं बने, संसारी हैं। तो ये सारी चीजें तो दिन भर में होगी, किसी के कम किसी के ज्यादा। तो यदि आप ये रिट्रोस्पेक्शन कर लें कि आज मैंने नेगेटिव क्या क्या किया, और अपनी बैलेंस शीट में डाल दें। जैसे इनकम एक्सपेंडिचर का आप लोग रोज बनाते ही हैं, एक तरफ इनकम लिखते हैं, एक तरफ एक्सपेंडिचर लिखती है, लास्ट में आपका टोटल मिल जाता है। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली इसका कोई सॉफ्टवेयर नहीं बना अभी तक कि जो कर्मों का लेखा जोखा कर सके। आप अपना नेगेटिव आपने क्या क्या किया आज दिन भर में, उसका लेखा जोखा कर लें। पॉजिटिव आपने क्या क्या किया, उसका लेखा जोखा कर लें, और देख लें कि आज मेरी बैलेंस शीट कहां है, मेरा जो टारगेट है, गोल है, वो कितना अचीव हुआ। देख लें कि आज खर्चा ज्यादा था, कमाई कम थी, तो कल खर्चे पे कंट्रोल करें और कमाई को बढ़ा लें। यदि आपकी इनकम बढ़ेगी, आप स्वाध्याय करेंगे, ध्यान करेंगे, तपस्या करेंगे, सेवा करेंगे, सामायिक करेंगे, जप करेंगे, जो कुछ भी जिससे आपके निर्जरा हो, तो आपकी नेगेटिव बैलेंस शीट कमजोर होगी। पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे,
पॉजिटिव पार्टिकल्स आएंगे और वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। तो मेरे भाग्य का निर्माण करना तो पॉजिटिविटी के साथ है और वो प्रेजेंट में है। अब ये सोच लें कि बाद में कर लेंगे, तो बाद तो आते आते इतने साल आ गए और प्रोफेशन में हर आदमी बिजी है। थोड़ा बहुत सीए लोगों को समय मिलता था, वो मार्च एंडिंग में, अक्टूबर में बिजी होते थे, सितंबर में होते थे, बाकी टाइम मिल जाता था। अब जब से जीएसटी आया है वो लोग भी फुल बिजी हैं। जब पूछो तो किसी न किसी का, उनको कोई का ऑडिट करना है, किसी का इंटरनल ऑडिट करना है, किसी का रिटर्न भरना है, किसी का सबमिशन देना है, और नहीं है तो किसी न किसी के यहाँ पे पैरवी करने जाना है। फिर भी ऐसा मुझे कोई भी अभी तक नहीं मिला प्रोफेशन एटलीस्ट जिसे 7 बजे उठ करके कहीं जाना पड़ता हो। एक डॉक्टर को तो कभी कभी ओटी में जाना हो तो सुबह 6 बजे 7 बजे जाना पड़ता है, ना तो कोई वकील सुबह 6-7 बजे जाता है, न कोई सीए सुबह 6-7 बजे जाता है, ना कोई एमबीए 6-7 बजे जाता है, ना इंजीनियर जाता है। टीचर्स होते हैं उनको जाना पड़ता है, तो वो वापस वैसा ही 2-3 बजे आ जाते हैं। तो क्यों नहीं हम अपने टाइम टेबल को थोड़ा सा चेंज करें। सोने का टाइम आप लोगों का लगभग आप जिस दिन सोते हैं उस दिन उठते हैं। पहले भी ऐसे ही होता था, पर पहले होता था कि जिस दिन उठते थे उस दिन सोते थे। अभी जिस दिन सोते हैं उस दिन उठते हैं, इसको रिवर्स कर ले। जिस दिन उठे उस दिन सो जाए। इतना सा चेंज करते ही आपकी लाइफ बदल जाएगी। अजमा के देख लें, क्योंकि यदि आप रात को 11-11:30 तक सो जाएंगे, मैं 9 बजे सोने का नहीं बोल रहा हूं, 11 बजे तक भी सो जाएंगे तो सुबह 6 बजे तक आप तरोताजा उठ जाएंगे। 1 बजे 2 बजे सोएंगे तो 6 बजे उठने का सवाल ही नहीं है, और उठ जाएंगे तो सामायिक में भी नींद आएगी, माला में भी नींद आएगी, दिन भर आलस आएगा। तो थोड़ा सा फ्लिप करें, शाम को सोने का समय डेट अलग, उठने की डेट, सोने की डेट नहीं हो, उठने की हो। सुबह 6 बजे उठेंगे, आपको 4 घंटे का समय मिलेगा, और वो समय ऐसा होगा जो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। उस समय आप चाहे अपने हेल्थ पे कॉन्शियस हो, कोई जिम जाए, मॉर्निंग वॉक पे जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक सामायिक करें, 1 घंटे का समय आपको इजीली मिलेगा, जिसमें 15 मिनट मेडिटेशन, 15 मिनट माला, 15 मिनट बुक्स पढ़ना, आप इजीली एक सामायिक कर सकते हैं। आपको शांति से नाश्ता करने का भी टाइम मिलेगा, आपको बच्चों के साथ भी टाइम मिलेगा। हो सकता है कि आप उन्हें स्कूल ड्रॉप करने बस स्टैंड तक चले जाएं। आप जल्दी उठेंगे तो फ्रेश होकर के अपने बाकी जो काम रात को करते हैं लेट नाइट, उसको मॉर्निंग में शिफ्ट कर लें। अब इससे पूरी दिनचर्या चेंज हो जाएगी। एक प्रोफेशनल कुछ दिन पहले मेरे पास पहुंचा था, और चूंकि प्रोफेशनल है तो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट मिले, ज्यादा से ज्यादा बिजी बनूं। रात को 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक वो ऑफिस क्लोज करके घर पहुंचता है। घर पहुंचने में 1 घंटा तो ट्रैफिक में नॉर्मल बात है, बेंगलोर जैसे में 2 घंटा। अब वो आने के बाद रात को यदि 10 बजे आएगा, 11 बजे खाना खाएगा, 12 बजे तक अपनी परिवार के साथ थोड़ा बहुत टाइम दे या टीवी देखे, तो फैमिली का जो टाइम है वो तो टोटल कर्टेल है। कोई भी प्रोफेशनल अच्छी तरीके से घर पे आकर के यदि अपने बच्चों को कहानी सुनाता हो, मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा थोड़ी अवेयरनेस हुई है कि पापा सैटरडे संडे के पापा हैं, 5 डे नहीं, वीकेंड पापा। तो वीकेंड पे यदि पापा होंगे तो आपके बच्चे भी आप पे वीकेंड पे ही मिलने आएंगे। याद रखिएगा, जब ओल्ड एज होम में होंगे, होना ही होगा, क्योंकि घर में तो जब लगाव ही नहीं है तो बात खत्म है। 8 साल का हॉस्टल भेजेंगे, उसके बाद वो ग्रेजुएशन के लिए अब्रॉड जाएगा, मास्टर्स अब्रॉड करेगा, फिर वहीं सेटल हो जाएगा, फिर वीकेंड पे आपसे मिलने आएगा। तो क्या हम इसे कहीं चेंज करें कि शाम के समय में कुछ समय अपने बच्चों के साथ बिताएं, उनको कुछ मॉरल वैल्यूज की कहानियां सुनाएं, उनके क्वेश्चंस का रिप्लाई करें,
उनमें संस्कार दें। यदि आप में घर के माँ बाप हैं, साथ में रहते हो, तो कुछ समय उनके साथ बिताया जाए, धर्म चर्चा की जाए। तो यदि परिवार में थोड़ा समय देंगे तो आपकी लाइफस्टाइल बदल जाएगी। फिर ये जो प्रेजेंट का इन्वेस्टमेंट है, यही तो फ्यूचर का आपका फैमिली का भाग्य है। प्रेजेंट में समय नहीं दिया तो फ्यूचर में आपको अकेला रहना है। तो यदि आप भाग्य चाहते हैं कि मेरा फ्यूचर अच्छा हो, तो प्रेजेंट को ठीक करना शुरू कर दें। थोड़ा समय खुद के लिए, स्पिरिचुअलिटी, थोड़ा समय फैमिली, थोड़ा समय सोसाइटी, थोड़ा समय प्रोफेशन। यदि प्रॉपर डिवीजन हो तो आपका फ्यूचर का भाग्य भी अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ हर समय सजग रहें कि मैं प्रेजेंट में नेगेटिव, पॉजिटिव, मेरी बैलेंस शीट क्या है, डेली चेक करते रहें तो आपका भाग्य अपने आप अच्छा होगा। और नहीं करेंगे तो भी अपने भाग्य का, दुर्भाग्य का निर्माण आपको ही करना है। भाग्य दोनों है, दुर्भाग्य भी है, सौभाग्य भी है। तो अब क्या करना, वो तो आपके हाथ में, किसी दूसरे के हाथ में नहीं है। तो सोचना यह है कि मुझे क्या चाहिए और मैं उसके लिए क्या कर रहा हूं। यदि मैं इन सब चीजों को सोच करके अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा मोड़ दे दूं, बहुत छोटा सा, एक साथ नहीं बोल रहा हूं कि पूरा ही चेंज हो जाए, पर छोटे छोटे भी चेंज कर लेंगे तो काफी चीजें ठीक हो जाएगी। और जिसका रिजल्ट मुझे लगता है कि नेक्स्ट TPF के कॉन्फ्रेंस में जब आप आएंगे तो कहेंगे, मुनीश जी आपने अच्छा किया, आजकल मैं 10:30-11 बजे सो जाता हूँ, सुबह 6 बजे उठता हूँ, दिमाग भी शांत रहता है, शरीर स्वस्थ रहने लग गया, फैमिली भी खुश है और मेरी रोज एक सामायिक होती है। ओम अर्हत। We all are professional, Manish ji. And in accounts, we took loans from somebody, next day repaid. So account is squared up. Now similarly, somebody earned negative energy today. Tomorrow he earned positive energy. Whether that account is squared up or both will continue together. ऐसा है कि मैंने भाषण थोड़ा सा कम इसीलिए दिया था क्योंकि प्रोफेशनल्स लोग इंटरेक्ट करना ज्यादा पसंद करते हैं। मैं तो सोच रहा था पूरा पौन घंटा क्वेश्चन आंसर ही कर लूं, बट लगा कि शायद टॉपिक एड्रेस नहीं हो पाएगा। सो ये जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव का है, तो कर्मों की बैलेंस शीट में दोनों प्रोविजन है। कुछ नेगेटिव्स इतने एक्सट्रीम हैं जो आपको भरना ही पड़ेगा, जस्ट लाइक पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कि आज मैंने 2 लाख कमा लिया तो पेनल्टी माफ हो जाएगी। हाँ, काफी ऐसे हैं मैक्सिमम जिनको मैं चेंज कर सकता हूं। तो कभी कभी कुछ कर्म तो ऐसे हैं जो नेगेटिव अपना रिजल्ट देता है, पॉजिटिव अपना देता है, और काफी कर्म ऐसे होते हैं कि पॉजिटिव बढ़ जाता है तो नेगेटिव वहां से हट जाता है। या तो नेगेटिव अपना रिजल्ट दिए बिना वहीं से झड़ जाएगा, अकाउंट से निकल जाएगा, या फिर वो नेगेटिव अपना पॉजिटिव में, क्रेडिट में कन्वर्ट हो जाएगा। भंते, अभी बहुत बड़ी हमें मोक्ष धाम जाने का काम पड़ता है। वहां पे लिखा रहता है कि आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। आप इससे कितना सहमत हैं? मेरे ख्याल से आए थे तब तो हाथ भी नहीं था, और जाएंगे तब राख होके ही जाएंगे। कोई नजर में आए कि जो कुछ लेके गया है तो जरूर बताएं। अभी साध्वी श्री शुभ प्रज्ञा जी ने मेरा ये सोच को बिल्कुल बदल दिया। उन्होंने कहा कि किसने कहा आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे? कितने लोग सहमत हैं इस बात से कि आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे? हाथ खड़ा करिए। एक मैं भी हूं जी। साध्वी श्री ने फरमाया कि ये बिल्कुल गलत बात है। आप इस दुनिया में अपना भाग्य लेके आए थे, इसलिए आप डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट सब कुछ हैं, और आप जो कुछ कर्म कर रहे हैं वो अपने साथ लेके जाएंगे।
जो कि आपको अगले जन्म में आपके भाग्य के रूप में आएगा। तो आप भरे हाथ भाग्य को लेके आए थे और भरे हाथ अपने कर्मों के साथ आप वापस जाओगे। तो आप न तो खाली हाथ आए थे न खाली हाथ जाओगे। इसमें थोड़ा सा चेंज कर सकता हूं, खाली कॉन्टेक्स्ट की बात है कि मैं जब आया था तो मैं एक सोल के रूप में था और मेरे हाथ बने ही नहीं थे। हाथ तो मेरे ख्याल से 2-4 महीने के बाद बनने शुरू होते होंगे। उस समय भी मैं अपने कर्म लेके आया था और जाऊंगा तो मेरे हाथ तो यहीं जल जाएंगे, कर्म ही साथ जाएंगे। तो हाथ तो खाली और खाली जाना होगा, कर्म साथ लाए थे, कर्म साथ जाएगा। इट्स जस्ट ए कॉन्टेक्स्ट। बट एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल याद आ गया मुझे। अपने समाज के ही एक व्यक्ति थे, तेरापंथी। किसी समय में उनका खुद का चार्टर हुआ करता था। सो रिच, मुझे नहीं लगता कि उनके आसपास का कोई अभी इंडिया में होगा क्या तेरापंथियों में, जितना मैं जानता हूं। खुद का चार्टर था और चार्टर में सोने के नल लगे रहते थे। एक दिन ऐसा आया कि जब उनके पास में कुछ भी नहीं बचा, ऑलमोस्ट नील, मतलब शायद वो बस में घूमते थे। फैमिली गेट टुगेदर में उनको किसी ने पूछ लिया, बाबो सा एक दिन वो हो जके दिन था कि खुद की चार्टर ही, सोने का नल, सोने को फर्नीचर, सोने की सब चीजें ही, कमोड सोने को हो, और आज वो दिन है कि थे बस में लटक करके घूमो, थाने का ही फील हुए। क्वेश्चन भी बहुत मार्मिक पूछा उस आदमी को। उस आदमी ने जो आंसर दिया, मैंने लास्ट ईयर सुना था, ये प्रसंग मुझे आज तक याद है और मैं 20 बार इसे कोट कर चुका हूं। उसने एक ही बात बोली, भाया नागा आया नागा जी से, कि सागलेर को नहीं आया कि सागलेर को नहीं जावा, ये वास्तव में कोई टेंशन को नहीं। यदि इतना सा हम सीख जाएं, मतलब दिमाग में स्ट्राइक करने लग जाए, तो भागदौड़ मिट जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। बनते एक छोटा सा क्वेश्चन था कि कर्म बनता है और निर्जरा भी होती है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा कर्म का निर्जरा कब होगा? अभी इस जन्म में होगा, अगले जन्म में होगा, कौन से जन्म का कर्म कब निर्जरा होगा? ऐसा है कि इसका पता चलना थोड़ा मुश्किल है। जैसे अब मेरे जो जीन्स है उसमें वो जो जीनेटिक है, वो जीन कब बीमारी को, कैंसर को पैदा करेगा या कब वो डायबिटिक का कारण बनेगा, कितने साल बाद, मेरे ख्याल से यहां जो डॉक्टर बैठे हैं वो नहीं जानते, पर जो जीनेटिक के स्पेशलिस्ट हैं वो जानते हैं। तो इसी प्रकार हमारे जो अवधि ज्ञानी, केवल ज्ञानी आचार्य थे, वो तो जानते थे कि ये कर्म किया, 7 जन्म बाद तुझे ये भुगतना है, या 10 जन्म पहले या 2 जन्म पहले तुमने ये किया था, ये मिलेगा। बट हम लोगों का ज्ञान उतना नहीं है। इतना पता है कि ये कर्म बुरे हैं, इसका इस तरीके का रिजल्ट मिलता है, या ये कर्म अच्छा है, इसका इस तरीके का रिजल्ट मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ज्ञानावर्णीय कर्म, किसी को ज्ञान में या ज्ञान या ज्ञानी की आप आशातना करेंगे, उनका उपहास करेंगे, मजाक करेंगे, तो आपको फ्यूचर में ऐसा कर्म मिलेगा जो आपके नॉलेज में कहीं ना कहीं कमजोरी लाएगा। आपने किसी को बाधा दी तो आपको अंतराय कर्म बंधेगा जो आपको फ्यूचर में कुछ प्राप्त होने में अवरोध पैदा करेगा। इस तरीके से कई चीजें जानकारी में है। तो किसी को बाधा नहीं देना, किसी को दुख नहीं देना, ये हमारे 7 वेदनीय कर्म के बंध का कारण है। किसी को दुख देना, ये असात वेदनीय बंध का कारण है। तो यदि दुख नहीं चाहिए तो दुख मत दो, दुख चाहिए तो दुख दो। तो कुछ कुछ चीजें तो ज्ञात है और बाकी तो जो इसके एक्सपर्ट्स हैं वो बता पाएंगे। बनते हमारे जो कर्मों का फल इसी जन्म में मिलेगा कि अगले जन्म में मिलेगा? ऐसा है, जैसे हम बैंक के अंदर में अपना डिपॉजिट करते हैं, तो जो टर्म डिपॉजिट होती है उसमें कुछ चीजें फिक्स होती है कि ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड अब 10 साल बाद मैच्योर होगा। ये जो मैंने इन्वेस्ट किया, ये मुझे 6 महीने बाद इसका रिजल्ट मिलेगा। इस तरीके से जब कर्म का बंधन होता है तो उसके साथ 3-4 चीजें बनती है। प्रकृति कि उस कर्म पार्टिकल जो मेरे लगा है उसका
स्वभाव क्या है, अच्छा देने वाला, बुरा देने वाला क्या है, वो उसके साथ कोडिंग हो जाती है। प्रकृति स्थिति कि उसका टाइम पीरियड कितना है, कितने टाइम पीरियड बाद वो अपना रिजल्ट देगा, ये कोडिंग भी उस समय हो जाती है। उसका अनुभाग क्या है और उसके कितने पार्टिकल्स लगे हैं, तो हर एक्शन के साथ डिपेंड करता है। तो कुछ इस जन्म में दे देते हैं, कुछ अगले जन्म में देते हैं, कुछ कई जन्म तक दे सकते हैं, इस तरीके से। कुछ छोटे छोटे बच्चे, उनको बीमारी लग जाती है, वो तो कुछ अपराध किए नहीं रहते हैं, फिर भी ऐसा क्यों होता है? छोटे बच्चे तो छोड़ दें, जो जन्मते हैं वही बीमार जन्म जाते हैं। किसी का हार्ट में प्रॉब्लम है, आजकल तो मतलब पेट में है, वहीं ऑपरेशन होने लग गए, तो उसने तो कुछ भी नहीं किया। इसीलिए जैन धर्म का यह सिद्धांत और पुष्ट होता है कि आत्मा अपने साथ कर्मों को लेके ट्रेवल करती है। तो जो पिछले जन्म के कर्म है वो आगे जब उदय में आते हैं। मुनिश्री, फाइनेंशियल इंडस्ट्री में तो रिच इज डिसाइडेड बाय द बैलेंस शीट। आपके हिसाब से आपकी परिभाषा क्या है रिच की? जिसके कर्मों की बैलेंस शीट कर्म कम हो और आत्मा की शुद्धि ज्यादा हो, वो सबसे रिचेस्ट है। रिचेस्ट में हमारे सिद्ध, उसके बाद तो फिर अब सबकी अपनी अपनी बैलेंस शीट है, क्योंकि पैसा आखिर कुछ भी नहीं है। ये बैलेंस शीट तो यहीं रह जाएगी, वो बैलेंस शीट साथ जानी है। मथेवंदामी, मेरा जैसे प्रश्न है कि आज जैसे आपने कहा कि पॉजिटिव एनर्जी अपने आप में रखनी चाहिए और उसी का एक आगे से आगे पॉजिटिव रहना चाहिए, तो कितनी बार, बहुत बार हम लोग के साथ ये भी होता है कि हम उतना पॉजिटिव नहीं रह पाते और एक अपनी ही दुनिया में खो जाते हैं एक तरह से। तो कैसे हम अपने आप को मोटिवेट करें कि और कि वो हैबिट में बदल जाए कि हम पॉजिटिव रहें और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान दें और सब चीज़ों पे अपना अपना इक्वली ध्यान दें, कि फैमिली हो गया, स्पिरिचुअल हो गया, वेल्थ हो गया, सब कुछ कैसे हम अपने आप को मोटिवेट करें कि वो हैबिट बन जाए? हम लोगों के पास आके सबसे अच्छा तरीका, क्योंकि हमारा तो और कोई काम ही नहीं है, यही काम है आप लोगों को याद दिलाते रहना। दूसरी चीज, जिस तरीके से आप लोग अपनी बैलेंस शीट को रेगुलर चेक करते हैं, करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि क्या चल रहा है, कंपनी की प्रोफाइल कहाँ है, ये नहीं है कि साल भर बाद देखेंगे कि मेरा घर में क्या हो रहा है। उसी तरीके से यदि रोज 5 मिनट रिट्रोस्पेक्शन की आदत डाल दें, आज का क्या 5 मिनट सोच लिया, मोटा मोटी आज ये गड़बड़ था, ये सही था, तो फिर सेकेंड टाइम में वो हैबिट बन जाएगी। कुछ गलत करते समय में सबकॉन्शियस रोक देगा, जाने देना यार, क्यों गुस्सा करना है, बिना मतलब कोई फायदा नहीं है, रहने दो। या लगेगा कि झूठ बोलने वाला था, सबकॉन्शियस बोलेगा अरे झूठ बोल रहा है, रहने दो, चुप रह जाओ। तो इस तरीके से छोटी छोटी चेंजेस रिट्रोस्पेक्शन से आ जाएगी और वो फिर हैबिट में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद कभी जैसे संवत्सरी का समय आया, उस समय अपना साल भर की बैलेंस शीट बना ली, मार्च एंडिंग के जैसे, कि साल भर में मैंने क्या बुरा किया, क्या अच्छा किया, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ तो खमत खामना कर लूं, कुछ गलती हुई तो उसका मिच्छामि दुक्कड़म कर लूं, प्रायश्चित कर लूं, शुद्धि कर लूं। तो रिट्रोस्पेक्शन से वो हैबिट पैदा हो सकती है। थेनवंदामी, एक प्रश्न है, क्या जो पुण्य और पाप जो है वो ट्रांसफरेबल है क्या? जैसे हम संतों से दर्शन करते हैं, चरित्रात्माओं के निश्चय में रहते हैं, तो पुण्य ट्रांसफर हो सकता है क्या? ये हो जाता तब तो आराम हो जाता। ट्रांसफरेबल नहीं है, बट इतना हो सकता है कि मेरे पास में आए, आपके भीतर का मीटर चालू हो गया। जैसे एक मैग्नेट है, बहुत स्ट्रांग है, उसके साथ में यदि लोहा भी रहेगा तो उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड आने लग जाएगा। तो आचार्य श्री के पास बैठेंगे तो आपके मन में कभी नहीं आएगा कि उस आदमी का जाके मर्डर कर दूं, नेवर। कोई जिसको बोलते हैं कि हत्यारा भी आके बैठ जाएगा तो उसके भी मन में पॉजिटिव आने लग जाएंगे। तो इसी प्रकार साधु संतों के पास जाएंगे तो आपके भीतर ही पॉजिटिव एनर्जी शुरू हो जाएगी। दे कैन चेंज यू बट दे कांट ट्रांसफर, दे कैन ट्रांसफॉर्म।
वचनंदामी कल गुरुदेव ने फरमाया था कि कोई भी कार्य करे और जिसमें मोह है तो उससे कर्म बंधन होगा। तो हम अभी ज्ञान अर्जित करते हैं, ऑल प्रोफेशनल्स हियर वी परस्यू नॉलेज, सो इन दैट प्रोसेस क्या हमारे कर्म का बंधन होता है? इसमें दो चीजें हैं कि जो मैं नॉलेज गेन कर रहा हूं उसका मेरा पर्पस क्या है। पर्पस यदि सांसारिक है तो यस, पर्पस सिर्फ नॉलेज है तो नो। मथेन मंदामी, आपने अभी सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बात कही, तो हाउ टू एक्टिवेट सबकॉन्शियस माइंड, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। By the way of meditation and relaxation, it can be activated. When we practice Kayotsarg and deep relaxation, then our subconscious activate. उस समय में यदि उनको कुछ सजेशन देते हैं तो वो सजेशन जाता है। और वैसे तो दिन भर में जो भी इंफॉर्मेशन होती है तो वो इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस तक जाता है, बट रिलैक्स स्टेट में वो ज्यादा जाएगा और जल्दी जाएगा। काफ़ी पेशेंट्स मुझे पूछते हैं, मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, तो बोलते हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने से हमको रात में नींद नहीं आती, तो उसके लिए भी मेडिटेशन एंड वो ही चीज़, उसके लिए आप कायोत्सर्ग का प्रयोग करवाएं। अच्छा, तो डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। ओके, शुक्रिया। मथेन वंदामी, हम लोग हमेशा कहते हैं कि हम बहुत लकी हैं, हमें ये धर्म संघ मिला है, और यही चीज़ हम कहीं और जाते हैं तो वहाँ भी सुनने को मिलती है, और बहुत बार हमारे लिए डिस्प्यूट का कारण बनता है कि मेरा कोई मुसलमान मित्र है तो वो बोलेगा कि मेरा धर्म अच्छा है, तो उसको कैसे हम शांत करें, और क्यों, क्या डेफिनेशन है कि धर्म अच्छा है या क्या है? पहला तो हम बहुत लकी हैं, ये तो एकदम फैक्ट है। अब इसे उसको कैसे समझाएं, तो दो बातें, सामने वाला न्यूट्रल होगा तो समझ जाएगा, बायस्ड होगा तो उसको कोई भी नहीं समझा सकता। ज्यादा माथा लगाना ही नहीं चाहिए, भैया तेरा धर्म तू पाल ले, कोई बात नहीं। हमारे धर्म में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आजकल बच्चे भी क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाई शुड आई फॉलो जैनिज्म, और माँ बाप उसका आंसर नहीं देते, और देते हैं तो उनसे बच्चे सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो क्या कहते हैं, नो। मैं उनको एक ही कहता हूं, योर क्वेश्चन इज राइट बट whom you are asking is wrong. पापा को जीएसटी का पूछो, वो बता सकते हैं, वो ये कैसे बताएंगे वाई जैनिज्म इज राइट? इट्स माई क्वेश्चन। इसको मुझे पूछो, मुझे पूछ लोगे कि महाराज इस पे कारपेट पे जीएसटी कितना है, तो मुझे यही नहीं पता जीएसटी की स्लैब कौन सी है। तो राइट क्वेश्चन टू रॉन्ग पर्सन, सो बेटर टू आस्क राइट क्वेश्चन टू राइट पर्सन। तो जैन धर्म महान क्यों है, इसके बहुत से रीजन है, और वैसे पूरा एक 48 मिनट का सेशन ले सकता हूं कि जैन धर्म महान क्यों है, इसी पे मुझे शायद आप लोगों का शेड्यूल अलाउ नहीं करेगा। फिर भी बेसिक कि जैन धर्म लॉजिकल धर्म है, साइंटिफिक धर्म है, क्योंकि उसकी बातें सत्य को खोज करके निकाली गई है। विज्ञान भी सत्य की खोज करता है, और वो सत्य की खोज के साथ में जैन धर्म के नजदीक पहुंच रहा है। जैन धर्म में किसी एक ईश्वर को सब कुछ नहीं सौंप दिया गया जो आपका फैसला करेगा, न कुछ नियति पे छोड़ा गया है। ये पुरुषार्थ की आपको फ्रीडम देता है। एक देश में ऑटोक्रेसी होती है जहां पे राजा डिसाइड करेगा कि आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, और जैन धर्म में डेमोक्रेसी है कि आप डिसाइड करोगे आपको क्या चाहिए। सो आई वुड प्रीफर मोर डेमोक्रेटिकल कंट्री टू लिव। जैन धर्म जितना सरल है फॉलो करना, उतना शायद कोई भी धर्म नहीं है। हम लोगों की ओर देखेंगे तो लगेगा बहुत डिफिकल्ट है, बट जो गृहस्थ के लिए रूल है उसमें श्रावक को क्या कहा, एज मच एज यू कैन। कहीं नहीं कहा कि आपको इतना तो करना ही है, न तो कोई रोजा रखने का कहा है, न कोई ईस्टर वगैरह पे कुछ फास्ट करने का कहा है, न कोई पूजा पाठ का कहा है, कहीं कुछ ऑब्लिगेशन नहीं है। जैन धर्म में यही कहा है कि ये सही रास्ता है,
फॉलो इट एज मच एज यू कैन। 1 कदम रखो, 1000 कदम रखो। तो इतना फ्रीडम देने वाला, इतना सिंपल, इतना लॉजिकल, इतना साइंटिफिक, और जो रिजिड नहीं है, जो ये भी नहीं कहता कि मेरा धर्म ही सही है बाकी सब गलत है, वो तो अनेकांत में विश्वास करता है। तो ऐसा धर्म मुझे अभी तक दूसरा नहीं मिला। 2-3 जो धर्म कहलाते हैं वो मुझे धर्म की जगह एक सोशल फ्रेमिंग कहूं तो ज्यादा बेटर वर्ड होगा उनके लिए, क्योंकि हमारे यहां धर्म वर्ड और जो इंग्लिश का रिलीजियन वर्ड है सिनोनिम नहीं है, नियर अबाउट ट्रांसलेशन है। धर्म का अर्थ है धारण करने वाला, जो आत्मा की शुद्धि के साधन हो, वो धर्म है। और उनकी डिक्शनरी में आत्मा ही नहीं है तो शुद्धि कहां से होगी? तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे कहीं कहीं पे कंफ्यूजन पैदा होता है। बट फिर भी अभी जो दिखते जितने धर्म, सेक्ट, रिलीजियस ऑर्डर जो भी दिखाई दे रहे हैं, उसमें मेरे ख्याल से बेस्ट में जैन और जैन में तेरापंथ है। बनते कहा जाता है कि कर्मों का फल जिसने कर्म किया है उसको ही भुगतना पड़ता है। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि किसी परिवार में कहते हैं कि इसने ऐसे कर्म किए इसलिए उसके परिवार की हालत ऐसी हो रही है? परिवार का तो उसमें कोई दोष नहीं है, उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, तो फिर वो क्यों भुगतते हैं किसी के किए हुए कर्मों को? इसमें 2 बातें होती है। एक तो ये होता है कि कुछ कर्म सामुदायिक किए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि कोई एक आदमी जा रहा था, आप 4 दोस्त थे, चारों ने मिलकर उसकी मजाक उड़ाई, तो चारों ने साथ किया, उन चारों को साथ मिल जाएगा। तो ऐसा भी होता है। दूसरा, कभी कभी क्या होता है कि जैसे मैंने कहा कि आचार्य श्री की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, तो उस समय में मेरे नेगेटिव शांत होकर के पॉजिटिव आगे आ जाएंगे। तो उसी तरीके से फैमिली में भी कभी कभी कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसका चाहे पुण्य चाहे पाप बहुत स्ट्रांग होता है, तो बाकी लोगों की बैलेंस शीट का भी पुण्य या पाप उभर करके सामने आ जाता है और बाकी रिजल्ट्स उनको आगे पीछे मिल जाते हैं। ऐसा हो सकता है मेरी जानकारी में। अध्ययन मनामी, जैन बुक्स में अपन पढ़ते हैं अक्सर के दुनिया के बारे में कि जम्मू द्वीप, महाविदेह क्षेत्र, इन चीज़ों का उल्लेख आता है। लेकिन जब एक्चुअल साइंस जो हम पढ़ रहे हैं या विज्ञान में, तो गैलेक्सी की बात की हुई है। गैलेक्सी में 9 ग्रह है, 12 ग्रह, पृथ्वी है, मंगल है। तो इन दोनों का कोरिलेशन में कभी समझ नहीं पाया कि भाई दुनिया जैन धर्म के हिसाब से क्या है और साइंस के हिसाब से कहाँ ये डिफरेंस है। लंबा टॉपिक है। नटशेल में इतना बता सकता हूं कि एक आदमी माउंटेन के पीक पे पहुंच गया, दूसरा आदमी माउंटेन पे क्लाइंब करना शुरू किया है। वो कहता है कि पहाड़ की हाइट 1000 फुट है, जो ऊपर चढ़ा हुआ है वो बोलता है 10,000 फुट है। वो 1000 फुट वाला आदमी जैसे चलता है तो उसको दिखता नहीं, ये तो 1,500 है अभी। फिर जैसे जैसे वो आगे जाता है, हम लोग जब नेपाल गए थे तो विहार करते थे, दिखता था ये पहाड़ी है, ये लास्ट चढ़ाई आ गई, खुश हो जाते थे। उसके थोड़ा सा पास पहुंचते तो देखते अरे संत और अगली पहाड़ी पे जा रहे हैं। ऐसे करके एक दिन तो 108 घुमाव आए थे। तो पहाड़ी पे चढ़ते और हाइट है, पहाड़ी पे चढ़ते और हाइट है। तो साइंस अभी क्लाइंब कर रहा है, तो वो अभी तक तो मून के साउथ पार्ट में भी नहीं पहुंचा। गैलेक्सी तो बहुत दूर की बात है, मून के साउथ में भी नहीं पहुंचा, सी लेवल को अभी तक टच नहीं किया, तो हम उसके साथ कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। हम ये मानते हैं कि साइंस सत्य की खोज कर रहा है, जैसे जैसे वो करता जाएगा वैसे वैसे उसको मिलता जाएगा। और बाकी तो अब तेरापन प्रोफेशनल फोरम बनाने का मेरे ख्याल से एक रिजल्ट ये भी आना चाहिए कि कुछ लोग रिजल्ट साइंस पे रिसर्च करें और ये तथ्य सामने लाए कि आखिर महाविदेह है कहाँ पे। तो यदि कोई प्रोफेशनल उसको खोज दे तो बहुत बड़ा काम होगा। एक लास्ट क्वेश्चन मैं स्वागत करूंगा अपने बीच में हमारे प्रवास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष मूलचंद निनाद साहब का। उनका एक क्वेश्चन ले। हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे। हाँ। मेरा भी एक क्वेश्चन है मुनीश्री। आंसर दिया उसी के क्लोज टू इट कि जैसे अपने यहाँ पे बहुत ही, अपने जैन धर्म में बहुत ही
उसको बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स में कट कर सकते हैं, या गैलेक्सी के बारे में। तो ये चीज़ हम अब साइंस में इन लास्ट फ्यू ईयर्स, बट इट इज़ ऑलरेडी देयर, रिकग्निशन नहीं है कि हम ऑलरेडी इस चीज़ को जानते हैं। हाउ डू वी रिकग्नाइज और हाउ डू वी टेल द वर्ल्ड दैट वी ऑलरेडी नो अबाउट इट, एंड थिंग्स दैट यू फाइंडिंग टुडे वी फाउंड आउट लॉन्ग बैक। So how does Jainism, I mean... So basically what happened, I have a lot of jewelry, but it is in my treasure. तो मेरे लॉकर में पड़ा है, किसी को पता ही नहीं। मैं बोलता हूँ ये डिजाइन तो मैंने पहले बना ली थी। तो हाउ टू ब्रिंग, सबसे पहले आप लोग स्टडी करें और फिर उसे उन लोगों तक पहुंचाएं कि देयर इज अ ग्रंथ आगम वेयर यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ हाइपोथेटिकली आइडियाज। एटलीस्ट देयर इज अ हाइपोथेसिस। प्रूव करना तो साइंस का काम है, बट हाइपोथेसिस है ये भी नहीं पता। अनफॉर्चुनेटली उनको ये भी नहीं पता अभी कि जैन नाम का कोई धर्म भी है क्या। Wherever you find the world religion, there is no mention of Jainism. So हमारे टीपीएफ के प्रोफेशनल्स का काम क्या है? ये काम नहीं है कि आपने एक मेडिकल कैंप लगा दिया, 4 लोगों को दवाई बांट दी, हिंदुस्तान छोड़कर के आप राजस्थान भी पूरा जिंदगी में नहीं कर पाओगे। सारे टीपीएफ यदि इकट्ठी हो जाए वहां पे 4000, तो भी राजस्थान कवर नहीं होगा। आपका काम क्या है कि खुद को तैयार करें, जैनिज्म की स्टडी करें और उस नॉलेज को प्रॉपर लैंग्वेज में डॉक्यूमेंटेड करके उन लोगों तक पहुंचाएं। और कुछ नहीं तो अपने फेसबुक पे ही पोस्ट कर दें, विकिपीडिया पे पेज लिख दें, ताकि कोई सर्च करे तो उसे वो टैग तो मिले। या आपको लगे कि आचार्य श्री का बहुत अच्छा आर्टिकल है जैनिज्म पे, या सपोज महेंद्र मुनि की एक बुक है एनिग्मा ऑफ जैनिज्म, एनिग्मा ऑफ वर्ल्ड या जो भी नाम है उसका, जैन यूनिवर्स, उस बुक को लिया या उसकी पीडीएफ ली और जो जो साइंटिस्ट लगे उनको एक अपना अटैच लेटर बना करके एक पीडीएफ भेज दे कि मेरे ख्याल से हो सकता है ये आपके काम आ जाएगा। तो अपना तो कुछ भी नहीं गया। यदि 10 लोगों ने भी पढ़ा तो एटलीस्ट वो ये जानेंगे कि ये भी एक थॉट है, हो सकता है उस दिशा में कोई आगे बढ़ जाए। तो इस दिशा में कुछ अध्ययन करें और कुछ मेहनत करें। Just like keeping awareness, spreading the awareness of Jain religion, Jain philosophy, Jain tenets, तो मेरे ख्याल से एक दिन आ सकता है जब उन लोगों को पता चल जाए। बनते अपने भाग्य के निर्माण में काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ और नियति, किसका इफेक्ट ज्यादा है और किसका कितना इफेक्ट है इसके ऊपर? मेरे ख्याल से ये जो है काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ, नियति, ये रिजल्ट के समय में ज्यादा काम आता है कि मुझे वो रिजल्ट किस काल में, किस स्वभाव में, किस पुरुषार्थ के कारण, किस कर्म के कारण मिलेगा। और जो मुझे आज मिल रहा है उसी पे मैं कल करूंगा, बट फिर भी पुरुषार्थ के द्वारा काफी चीजों को बदला जा सकता है। थैंक यू। इसके बाद आप लोगों को एक और बता दूं, क्योंकि प्रोफेशनल्स लोगों का प्रोग्राम में जाना होता है, बाकी अदरवाइज साधु संतों के पास कुछ जाते हैं, कुछ नहीं जाते हैं। तो वो टिप्स बता दूं कि साधु संतों के पास आप हो सके तो अदर देन संडे जाएं, क्योंकि संडे तो ऑलरेडी 3000 आदमी है, पॉसिबल नहीं है कि किसी के साथ में लॉन्ग डिस्कशन हो सके। जा करके क्वेरी करें, जिज्ञासा ज्ञान जननी। ये नहीं सोचें कि ये भी मैं उनको जा करके पूछूंगा महाराज ये सामायिक में आखिर होता क्या है मुझे पता नहीं, तो क्या सोचेंगे, बोला यार इतना बड़ा अभी तक जानता नहीं है। जैन धर्म के प्रिंसिपल्स क्या है मुझे पता नहीं, नहीं पता, कोई बात नहीं। अपने 40 में भी तो कोई ना कोई प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन करते ही हैं। तो इसी तरीके से साधु पंतों के पास जा करके क्वेरीज करेंगे, उतना आपका इंटरेक्शन बढ़ेगा, और जितना इंटरेक्शन बढ़ेगा उतना इंटरेस्ट पैदा होगा, जितना इंटरेस्ट पैदा होगा उतना इन्वॉल्वमेंट होगा। तो बेटर है कि आप लोग जा करके समय लेकर के, उनकी भी अनुकूलता हो, क्योंकि आप सब तो अपॉइंटमेंट दे के किसी से बात करते हैं, तो मेरे ख्याल से जब किसी से बात भी करेंगे तो जरूर अपॉइंटमेंट लेके ही करेंगे। तो यदि करेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत कुछ मिलेगा।